रिसाइट टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस्तकबाल है। मैं हूं काशिफ सम्मन। हमारा जो एक शो है बड़ी बहस के नाम से, जिसमें हम शहर के मुद्दे पर बात करते हैं, मुख्तलिफ अफराद की राय आपके सामने रखते हैं और उनसे वो सवाल करते हैं जो आप जानना चाहते हैं। इसी तरीके से आज शहर में वाटर ग्रिज का मुद्दा चर्चा में है, अतिक्रमण का मुद्दा चर्चा में है और एनआरसी सीएए के मुद्दे चर्चा में चल रहे हैं। इन सारे सवालात के साथ हम हाजिर हुए हैं ताहिरा शेख रशीद, जो मौजूदा मेयर है मालेगांव कॉरपोरेशन में, उनके पास, और उनसे इन सारे विषय पर, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सारे बातों पे, इन सारी मामलात पे क्या मौक़िफ़ रखती हैं। ताहिरा शेख रशीद दूसरी बार मेयर बनी है। पहली बार 2012 से 2014 तक इनकी मिकाद रही। दूसरी बार 2018 में ये फिर से मेयर बनी। इनका कार्यकाल जारी है। इनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसके पहले भी हुए हैं। इन सारे मुद्दे के साथ हम आपकी मुलाकात कराते हैं ताहिरा शेख रशीद मैडम से। मैडम, आपका स्वागत है। एनआरसी सीईए एनआरपी के मुद्दे देश भर में चल रहे हैं। आप लोगों ने भी आपकी सरपरस्ती में ख़वातीन का गश्ती धरना दिया गया शहर में। आपने एक वफ्द ले जाके जामिया मिल्लिया में, शाहीन बाग में उनका हौसला अफजाई की, जो औरतें वहाँ पर तहरीकें चला रही हैं। इन सारे जो हालात देश भर में चल रहे हैं, ऐसे हालात में एमआईएम के जो एक लीडर है वारिस पठान साहब, उनकी जानिब से एक बयान आता है। उस बयान पे आपका क्या रद्द अमल है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ। सबसे पहले एमआईएम के जो लीडर हैं वारिस पठान साहब, गुलबर्गा में उन्होंने जिस तरीके से, वारिस पठान साहब ने जिस तरीके की बात कही, तफरका फैलाने वाली बात कही, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाली बात कही, और उनका मंशा है कि देश भर से सेकुलरिज्म को ख़त्म करना। इसका हम निश्चित करते हैं। और जो ये काला कानून सीए है, एनआरसी है, एनआरपी, जो भी ये सारे काले कानून जो हमारे देश भर में जो हम पर लागू करने की ये सरकार, केंद्र सरकार जो कोशिश कर रही है, तो इस काले कानून से सिर्फ मुसलमानों को खतरा है ऐसा नहीं है भाई। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, बौद्ध, सब समाज के लोगों को खतरा है। ये पूरे 130 करोड़ जनता को इस काले कानून से खतरा है। और जिस तरीके की ये काले कानून से जिस तरीके की बातें चल रही है, ये वारिस पठान साहब ने जिस तरीके की बयानबाजी की है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये एमआईएम का मकसद है कि हर सेकुलर पार्टी ख़त्म हो जाए और बीजेपी को ताकत पहुँचे। ये मकसद लेकर एमआईएम चल रही है और इसका सबूत पूरे देश भर की जनता देख रही है। क्योंकि ये एमआईएम के लीडर कैसा बयान कर रहे हैं, इस पर हमारे देश भर की जनता को सोचने और समझने की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे शहर की नहीं। उसकी हम पुरजोर हम उसका निश्चित करते हैं, उनके बयान का, उनके जो उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, और उनका निश्चित करते हैं और हम उनकी मजम्मत करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए, और उनको ऐसे बयान देने से सरकार ने रोक लगाना चाहिए। दूसरा सवाल मैडम आपसे ये है कि आप जैसे मालेगांव शहर की मेयर हैं जी। अब पिछला महासभा हुई 18 फरवरी को। ये महासभा में बहुत सारे विषय थे, बहुत सारी बातें थी, और ये महासभा को मुलतवी कर दिया गया। कुछ आधे घंटे के बाद मुलतवी कर दिया गया। तो
अब मुलतवी करने की वजह ये रही आपकी जानिब से जो बताई गई, वो ये रही कि जो अतिक्रमण का मुद्दा है जिसमें कॉरपोरेशन के अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं और अतिक्रमण को साफ करने में आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन जो आपके इख्तलाफी लोग हैं, जो आपके अपोजिशन के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वाटर ग्रिल्स का मुद्दा होने की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया। तो ये दोनों में कहाँ तक ये सच्चाई है कि अतिक्रमण की वजह से मुलतवी कर दी गई है कि वाटर ग्रिल्स की वजह से? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शहर का अतिक्रमण का जो मसला चल रहा है, अतिक्रमण की वजह से हमारे शहर में अतिक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अतिक्रमण विभाग जो है, अतिक्रमण डिपार्टमेंट जो है, इसमें काम करने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। उस दिन जो महासभा तहकूब की गई, वो महासभा तहकूब करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये अतिक्रमण डिपार्टमेंट के प्रशासन उसमें बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। अच्छा। इसके लिए वो एक विषय बहुत उसकी ज़रूरत थी, वो शहर का बहुत अहम मसला था। उस विषय को मंजूरी देने के बाद, शोक प्रस्ताव लेने के बाद हमने उसका इन लोगों के निश्चित किया, प्रशासन के, इन अतिक्रमण अधिकारियों के, और निश्चित करते हुए हमने उसकी महासभा तहकूब की है। अच्छा। रद्द नहीं, तहकूब की है, फाइल नहीं की है, तहकूब की है। यानी ये सारे मुद्दे अगली महासभा में ये एजेंडा बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये एजेंडा बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। अच्छा। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत है। असल में मैं आपको ये बात बता दूं कि अपोजिशन के पास मुद्दे बिल्कुल नहीं होते हैं। ये सिर्फ ज़बरदस्ती में किसी भी चीज़ को लेकर, यानी बेबुनियादी बातों को लेकर महासभा में खड़े होकर फोटो खिंचाने का काम करते हैं, हवा बनाते हैं, किसी भी बात का वावेला मचाना, सिर्फ वो ये कर रहे हैं। एजेंडा बिल्कुल वैसा ही मौजूद है। अगली महासभा में आप लोग देखिएगा कि वाटर ग्रेज का जो हम निर्णय लेने वाले हैं, वाटर ग्रेज का निर्णय शेख रशीद साहब की मेयरशिप में ही लिया जाना चाहिए था और लिया जा रहा था। लेकिन वाटर ग्रेज के रद्द करने में के लिए उसका कुछ अभिप्राय मंगाना, कुछ प्रशासन का रिपोर्ट मंगाना ज़रूरी था। उस काम में अधिकारियों ने बहुत देर की, वरना ये जो वाटर ग्रेज के ऊपर जो फैसला होना था वो शेख रशीद साहब की मेयरशिप में ही हो जाता। अच्छा। अब वो उसके बाद मेरी मेयरशिप में वो विषय हमने खुद लिया, किसी के वावेला मचाने से या किसी के उससे या किसी के, वो अगर अपोजिशन ये सोचता है तो बिल्कुल अपनी सोच अपने दिमाग से निकाल दे। ये विषय हमने शेख रशीद साहब की मेयरशिप से लिया हुआ है। सिर्फ प्रशासन का जो रिपोर्ट है, जो अभिप्राय था, उसका खुलासा होना बाकी था, इसके लिए वो विषय अब लिया गया। और आप लोग देखिएगा कि वाटर ग्रेज के ऊपर अभी जो आने वाली महासभा में हम उसको रद्द करने का जो हमने फैसला किया है, वो बिल्कुल हम उसको रद्द करेंगे। अच्छा। अब इसमें अतिक्रमण के जब मुद्दा आया या अतिक्रमण की बात आई, तो इसमें मछली बाजार का एक मामला बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है, जिसमें 8 शॉपिंग गाले बनाने का ऐसा कहा जा रहा है कि प्रस्ताव दिया गया था। और उस 8 शॉपिंग गाले का प्रस्ताव होने के बाद उसका इजाज़तनामा, ऐसा बताया जा रहा है कि इजाज़तनामा मिला था, उसके बाद उन्हें अतिक्रमण कह के तोड़ देना, क्या ये इंतकामी कार्रवाई है? बिल्कुल गलत है। ये इल्ज़ाम आप अपोजिशन का हो या आप लोगों का हो, हम ये बिल्कुल गलत है। उसको इंतकाम के, या इंतकाम किससे करेंगे भाई? हमारा क्या इंतकाम है? इंतकामी कार्रवाई बिल्कुल नहीं है। ये हुआ उस वक्त ऐसा था कि उसमें अनुमोदक मैं हूँ। अच्छा। सूचना जिसने गाले बनाया उसकी सूचना है उस ठहराव में, आप लोग देखिएगा। लेकिन हुआ ये कि 110 गाले, ये 110 विषय, 110 ठहराव शेख रशीद साहब की मेयरशिप के रद्द हुए हैं, उस विखंडित हुए। अच्छा, 110 110।
तो ऐसे जब हमारी मैडम संगीता धाईगुड़े जी यहाँ पर कमिश्नर थी, तो उसमें बात ऐसी हुई थी कि ये मंजूरी हुई, ठहराव बाकायदा हुआ, लेकिन ये इस पर कोई अमल बजौनी नहीं हुई। एमटीएस से जो रेडी रेकनर के हिसाब से जो इस एमटीएस से जो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो शॉपिंग वाले पर कार्रवाई नहीं हो सकी। और उसका जो मतलब प्रोसीजर होता है, जो कि संगीता धाईगुड़े मतलब मैडम जिस वक्त कमिश्नर थी, उसका प्रोसीजर हो जाना चाहिए था कि वो नीलाव पद्धति पर होता है, वो सब नहीं हो सका। वो ठहराव खंडित हुआ जो भी उसमें। तो बोलने का मतलब तो वहाँ पर उसमें हमारी क्या इंतकामी कार्रवाई हुई। उन्होंने जब वो गाले बिना उसके बिना नीलाव पद्धति के बना लिए, बिना एमटीएस की कार्रवाई के बना लिए, तो मुझे बताओ कि वहाँ पर इंतकामी कार्रवाई किस तरीके, वो तो फिर अतिक्रमण ही हुआ ना। अतिक्रमण हुआ तो अतिक्रमण निकलना चाहिए। अच्छा, सिर्फ वही एक रद्द नहीं हुआ था, 110 चीजें, 110 ठहराव हाँ शेख रशीद साहब की मेयरशिप के रद्द हुए हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, शासन में वो खंडित के लिए भेजे गए हैं। वो जिस 110 में वक्त से ये एक है। हाँ, उसमें ही सब बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या इंतकामी कार्रवाई हो सकती है, और हम इंतकाम, और वो लोगों से क्या इंतकाम। अरे हम तो अपोजिशन से भी इंतकाम नहीं लेते। इंतकाम किस बात का, मुसलमानों को इंतकाम का जज्बा नहीं होता है और रहना भी नहीं चाहिए जी। अच्छा, अभी आप इसके पहले 2012 से 2014 तक के मेयर रही, उस टाइम में भी आपके कार्यकाल और में सुनिए जी, ये अतिक्रमण सिर्फ जो निश्चित हुआ है, तो वो सिर्फ मछली बाजार के लिए नहीं, अच्छा, वो तो पूरे शहर में जितने ऐसे अतिक्रमण हैं, पूरे शहर के अतिक्रमण। देखिए मैं आपको बता दूं कि होता ये है कि अपोजिशन 10-12 लोगों को लेकर अतिक्रमण के लिए लेटर देते हैं और बोलते हैं कि शहर का अतिक्रमण साफ होना चाहिए। जब इनके खुद के अतिक्रमण, इनके नगर सेवकों के अतिक्रमण निकल रहे हैं, तो ये इंतकामी कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन ये लेटर वो बार बार दे रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने दिया हुआ है, कमिश्नर किशोर बोर्डे जी को भी दिया हुआ है। ये लोगों ने जाकर अपोजिशन ने कि मालेगांव शहर के हमारे जितने भी रोड रास्तों के जितने भी अतिक्रमण हैं वो साफ होने चाहिए। अब आज कार्रवाई हो रही है तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है। उसकी भी बाकायदा वीडियोस वायरल हुई है, आप लोग देखिएगा कि इन्होंने लेटर दिया हुआ है। तो शहर में अभी पूरे शहर भर के अतिक्रमण निकलना चाहिए। डिपार्टमेंट ने, प्रशासन के लोगों ने ठीक ढंग से काम करना चाहिए और मालेगांव शहर के पूरे अतिक्रमण साफ होने चाहिए। तो अभी ये कार्रवाई होते रहेगी, ये कार्रवाई जारी रहेगी। कमिश्नर साहब ने भी बोला कि हमको ये मतलब उन्होंने भी ये यकीन दिलाया कि ये मुहिम जो अभी शुरू हुई है, ये मुहिम कब से शुरू है। आज मछली बाजार के अगर गाले निकले उस पर नहीं हुई है, ये मुहिम कब से शुरू हुई है। लेकिन ये नाकारा डिपार्टमेंट के लोग प्रशासन के काम नहीं कर रहे, तो ये अब शुरू ही रहेगी, ये मुहिम चलती रहेगी। और उन्होंने यकीन दिलाया मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ पर रोड रास्ते क्लियर होना चाहिए वो अतिक्रमण सबसे पहले निकाला जाएगा। बोलिए। अच्छा, अतिक्रमण के अलावा आपका और क्या मुद्दा है जो शहर में होना चाहिए आपके दौरान जो काम है या जो ओहदा आपको मिला हुआ है, ये कार्यकाल में आप और क्या काम करना चाहती है? देखिए, पीछे भी आप लोगों ने देखा 2012 में मैं जब मेयर बनी, उस वक्त भी आप लोगों ने देखा कि मैंने जो काम किया वो भी काम मेरे आप लोगों की नज़रों के सामने है। मैंने कोई कागज़ों पर काम नहीं किया, ज़मीनों पर काम किया है, वो भी आवाम के, जनता के सामने है, आप लोगों के सामने है। अभी सबसे पहला मुद्दा मेरा ये था कि सबसे पहले मैं शहर की स्वच्छता जो है, साफ़ सफाई जो है, और उस पर सबसे पहला मेरा ध्यान है। अभी मैंने 53 गाड़ियों का, उसमें जो शेख रशीद साहब की मेयरशिप में जो 53 गाड़ियों का एक इजाफा हुआ है सफाई के लिए, जो हमारे महानगर पालिका में शेख रशीद साहब के वक्त में हुआ था, उद्घाटन मेरे वक्त में हुआ। अब ये जो बढ़ोतरी कर रहे हैं हम लोग
घंटा गाड़ियों की, कचरा उठाने वाली गाड़ियों की, गीला सूखा उठाने की अलग अलग। उसके लिए मैंने एक नया काम उसमें एक ये किया कि उसमें एक हेल्पलाइन नंबर, उसके हम पूरे शहर में बोर्ड लगाने वाले हैं। अच्छा। वो बोर्ड, इस बोर्ड पर एक नंबर होगा और एक ऑफिस दिया जा रहा है। ऑफिस में एक बंदा परमानेंट रहेगा सब, यानी ये काम काज की अभी शुरुआत हो चुकी ये है, साफ सफाई को लेकर है। साफ सफाई को लेकर। तो वो बंदा सिर्फ उसका काम यही रहेगा कि अगर राह चलता, अगर आप उधर से गुजर रहे हैं, आप वो बोर्ड पर मोबाइल नंबर रहेगा, वो नंबर पर आप फ़ोन करेंगे कि एड्रेस देंगे, पला जगह इतना कचरा पड़ा हुआ है, पला जगह की इतनी गटरें फुल है, वो देगा, वो फ़ोन करेगा तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर वो सफाई नहीं होती है तो उस प्रभाग के जो वहाँ पर कर्मचारी होंगे उन लोगों की पगार कपात करने का ऐसा एक विषय मैं अभी महासभा में लेकर, अच्छा। उसके ऊपर मतलब ब्रेक इस तरीके की अगर हम कुछ दंड लगाएंगे उनके ऊपर, तो सफाई का जो हमारे शहर का जो अहम मुद्दा है उसमें हम कामयाब हो काफी सकेंगे, हद तक के हल हो जाएगा। काफ़ी हद तक हल होगा। और शहर के मेन यानी मतलब अपन वो हम लोग बिल्कुल यानी सब तरफ बोर्ड लगाएंगे, एक बोर्ड होगा उस पर मोबाइल नंबर होगा, और उसके बाद शहर की सफाई का मसला खत्म होगा। और ख्वातीन के लिए आपके पास में क्या कुछ प्लान है? खवातीन के लिए तो प्लान है, जिस तरीके की मैंने पहले पीछे किया था जी। आंचल फेस्टिवल, हाँ, इसी खवातीन का एक प्रोग्राम किया था, वैसे इंशाल्लाह इस मरतबा भी एक खातून लेडीज़ मेयर है, तो जो कोई जेंट्स मेयर बनता है तो वो अपने जेंट्स के लिए कोई भी प्रोग्राम अरेंज कबड्डी करता है। टूर्नामेंट वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, कुश्ती, कबड्डी, हाँ, खो खो और भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन मैंने जो किया था आंचल फेस्टिवल, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं फिर मेरे मालेगांव शहर की तमाम माँ बहनों को एक साथ इकट्ठा करूं और मेरे बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं, उन लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए फिर ऐसा कोई फेस्टिवल, आंचल फेस्टिवल 2 बोल के या के कुछ भी ऐसा एक प्रोग्राम मैं ज़रूर मेरी मेयरशिप में करना चाहूँगी। आप शहरियान को क्या पैगाम देना चाहेंगी, जबकि अभी CAA चल रहा है, NRC चल रहा है, अतिक्रमण के दस्ते आ रहे हैं और NPR अभी लागू हो चुका है और जनगणना की भी लोग जाने वाले हैं, तो ये सारे जो चल रहे हैं शहर तजब्जुब में है कि कौन से मुद्दे को कितना वो अहमियत दे और कौन सा मसला किस तरीके से हल होगा, तो आपका क्या पैगाम रहेगा? जो मेरा पैगाम डर है शहर के दिल में, शहर के नहीं देश भर के दिल में डर है। अच्छा है ना, 130 करोड़ जनता के दिल में डर है, लेकिन मैं ऐसा हमारे देश को क्या मेरे शहर को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए, अपने ईमान को मजबूत रखिए। ऐसे कानून जो हमारे पर लादने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं जगह जगह पर आयत करीमा का विरुद्ध हो रहा है, दुआएं की जा रही है और खौफ तो है सभी लोगों को, लेकिन हमें खौफ नहीं करना चाहिए। जो होगा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो और आगे से हमें सेकुलरिज्म को बचाना होगा, जब जाकर हमारा देश बचेगा। यह हमारे शहर को ही नहीं, हमारे देश को भी समझना होगा। हम जब तक ऐसे लोगों को नस्ते नाबूद नहीं करेंगे, ऐसे जो हमारे ऊपर जो बलाएं लाने वाले दज्जालों को हम जब तक के ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक के हमारे ऊपर ऐसी बलाएं नाजिल होती रहेगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें और इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करें। आने वाले वक्त में जो लोग सेकुलर पार्टियों को ख़त्म करना चाहते हैं, इनके मंसूबों में इनको नाकाम करो, तो जो सेकुलरिज्म बचेगा तो ही हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
आदिवासी बौद्ध भाई जो एक साथ रहते थे मिलजुल कर, ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा।